दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 7 कंप्यूटर यूजेज एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर का उपयोग और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन होंगे और आंसर होंगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एमसीक्यू बनाऊं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है विच कंप्यूटर आर नोन एज वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर, यानी कि किस प्रकार के कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर नोन एज वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम है। द नेम ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इट इज़ ए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसको शॉर्ट में ENIAC कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कैलकुलेटर, और ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पर्सनल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर है वह किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर किस जनरेशन से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें इट रिप्रेजेंट द फोर्थ जनरेशन, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वह चौथी पीढ़ी को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर आए, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ स्टार्ट हुआ वह फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है नेम एनी 3 परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर, यानी कि आपको 3 ऐसे परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस के बारे में बताना है जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें हार्ड डिस्क, DVD, SD कार्ड, ये तीनों ही कंप्यूटर के परमानेंट स्टोरिंग डिवाइस है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है UNIVAC एंड ENIAC आर द एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि ENIAC जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उसी तरह UNIVAC ये भी एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, यानी कि दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द टर्म कोबोल एंड फोर्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स, यानी कि कोबोल और फोर्ट्रॉन शब्द क्या दर्शाते हैं। तो आपको बता दें कि जो कोबोल और फोर्ट्रॉन है बोथ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये दोनों ही एक प्रोग्रामिंग भाषा को दर्शाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के 2 उदाहरण बताइए। द 2 एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर आर IBM E5000 सीरीज एंड CDS 6600 कंप्यूटर्स, यानी कि मेन फ्रेम के अगर हम 2 उदाहरण देखें तो पहला है IBM E5000 सीरीज़ और दूसरा है CDC 6600 सीरीज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर डज प्राइमरी मेमोरी इज़ लोकेटेड, यानी कि कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी होता है वह कहाँ पर स्थित होता है। तो आपको बता दें प्राइमरी मेमोरी इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह मदरबोर्ड पर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ ए प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी से आप क्या समझते हैं। प्राइमरी स्टोरेज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट्स होल्ड डाटा प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज़। कहने का मतलब ये है कि जो प्राथमिक मेमोरी है वह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कि सामान्यतः उस प्रकार के डाटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU द्वारा प्रोसेस किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है टू ऐड थीम टू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच टैब इज़ यूज्ड, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में थीम जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है।
तो आपको बताया दे टू ऐड द थीम टू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टैब इज़ यूज्ड, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में थीम जोड़ने के लिए डिज़ाइन टैब का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच की आर यूज टू सेव ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सुरक्षित करना है तो उसके लिए हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सुरक्षित करने के लिए Ctrl+S कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है नेम एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा हुआ है कि कम से कम 3 प्रकार के पादप पहचान करने वाले ऐप के नाम बताइए। तो आपको बता दें पौधों को पहचानने के लिए जो 3 ऐप है वो है प्लांट स्नैप, दूसरा है पिक्चर दिस और प्लांट टिक्स। ये तीनों ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका यूज़ हम प्लांट आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन तीनों एप्लीकेशन का यूज़ कैसे किया जाता है प्लांट को आइडेंटिफाई करने में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इन तीनों एप्लीकेशन पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम इस एप्लीकेशन के थ्रू कैसे प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं वो जानेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डू यू मीन बाय सेल इन MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल में एक सेल से आप क्या समझते हैं, यानी कि MS एक्सेल में जो एक सेल होता है इसका क्या मतलब होता है। तो आपको बता दें ए सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम, यानी कि MS एक्सेल में सेल जो होता है एक पंक्ति तथा एक स्तंभ के रूप में प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ ए स्प्रेड शीट, यानी कि स्प्रेड शीट क्या होता है। ए स्प्रेड शीट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कैप्चर डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डाटा अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम, यानी कि स्प्रेड शीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि पंक्तियों और स्तंभों के व्यवस्थित डाटा को कैप्चर करता है, उसे प्रदर्शित करता है और उसमें हेर फेर कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डू यू मीन बाय सेल एड्रेस, यानी कि सेल एड्रेस से क्या मतलब है। तो आपको बता दें इट आइडेंटिफाई ए सेल अरेंज ऑफ सेल बाय सेल रिफरिंग टू कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल A1 refers to the cell at the intersection of column A and row 1. Cell address is also called the cell reference. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सेल एड्रेस होते हैं वह सेल के कॉलम अक्षर व पंक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सेल किस रेंज की है उसकी पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे अगर हम बात करें A1 सेल की, तो A1 सेल से मतलब है कि यह एक कॉलम अक्षर और पहली पंक्ति को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि सेल एड्रेस को सेल रेफरेंस भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ MS एक्सेल प्राइमरली यूज्ड फॉर, यानी कि MS एक्सेल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें MS एक्सेल इज़ प्राइमरली यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डाटा, यानी कि MS एक्सेल का मुख्य रूप से उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने में और उसको विश्लेषण करने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम, यानी कि रैम और रोम का पूरा नाम क्या है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, इट इज़ द सॉफ्टवेयर यूज टू एक्कम्प्लाइज ए स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल MS वर्ड, फोटो एडिटर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यह एक विशिष्ट कार्य करने या फिर संपन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि MS वर्ड, फोटो एडिटर, ये सभी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि HLL क्या है। ए हाई लेवल लैंग्वेज HLL is a programming language that enables a program to write programs that are more or less independent of a particular type of
कंप्यूटर। यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि एक प्रोग्रामर को ऐसे प्रोग्राम लिखने में सहायता करता है जो कि किसी विशेष प्रकार के कंप्यूटर से कम या ज़्यादा स्वतंत्र होता है। जैसे हम बात करें सी लैंग्वेज की या फोर्टान की। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ ए नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम क्या है। द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। यानी कि संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाले और काम करने की तकनीक को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। तो जो दशमलव संख्या प्रणाली है वह सबसे सामान्य संख्या प्रणाली है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि कंप्यूटर यूजेस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आधारित था। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर और अलग से वीडियो बनाऊं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।